बहनों, दीपावली की खुशियों के बाद आता है एक और बहुत ही पावन दिन, बेस्तु वरस यानी नववर्ष का शुभ प्रारंभ। ये दिन केवल कैलेंडर का नया पन्ना नहीं होता, बल्कि ये दिन होता है नई सोच, नए रिश्तों और नई रोशनी का आरंभ। सुबह का सूरज जैसे ही उगता है, गांव के हर घर में नई ताजगी, नई उमंग छा जाती है। आंगन में झाड़ू लगती है, दरवाजे पर सुंदर रंगोली बनती है और हर घर के द्वार पर तोरण लटकते हैं। नए कपड़े पहनने की तैयारी होती है, मिठाइयाँ बनती हैं और हर घर में सुगंध फैल जाती है। बहनों, इस दिन की सबसे सुंदर बात क्या होती है जानते हो? इस दिन गांव के लोग एक दूसरे के घर जाकर साल मुबारक कहते हैं, गले मिलते हैं, मिठाइयाँ खिलाते हैं और पुरानी रंजिशें भूल जाते हैं। ये दिन हमें सिखाता है कि रिश्तों की मिठास ही असली पूजा है। देखो बहनों, जब तुम इस दिन नए वस्त्र पहनकर, माथे पर बिंदी लगाकर, चूड़ियाँ पहनकर और पायल की खनक के साथ घर से बाहर निकलती हो, तो सिर्फ तुम नहीं निकलती, बल्कि लक्ष्मी का रूप चल रहा होता है। तुम्हारे कदमों की आहट में सौभाग्य की ध्वनि होती है। तुम्हारी मुस्कान से घर में प्रेम की गंगा बहती है। बहनों, याद रखो, जब तुम सजे धजे रहो, स्वच्छ कपड़े पहनो और प्रसन्न मन से दूसरों का स्वागत करो, तो माँ लक्ष्मी तुम्हारे घर में स्थायी रूप से वास करती हैं। लेकिन अगर तुम उदासी से गंदे कपड़े पहनकर बैठ जाती हो, तो वो लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती हैं और घर में दरिद्रता प्रवेश करती है। इसलिए इस दिन विशेष ध्यान रखना चाहिए। शरीर, मन और घर तीनों को स्वच्छ रखना चाहिए। अब सुनो, इस दिन की पूजा विधि कैसे करनी चाहिए। सुबह स्नान के बाद घर की सफाई करके दरवाजे पर हल्दी चावल से शुभ चिन्ह बनाना चाहिए। फिर दीप जलाकर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। मिठाइयाँ, फल और नए वस्त्र अर्पण करना चाहिए। घर के बड़ों का आशीर्वाद लेकर वर्ष की शुरुआत करनी चाहिए। और बहनों, ये मत भूलो, इस दिन जब तुम किसी के घर जाओ तो मुस्कान लेकर जाओ। बड़ों के चरण छूकर आशीर्वाद लो और छोटों को प्यार दो, क्योंकि यही संस्कार तुम्हें लक्ष्मी के रूप में प्रतिष्ठित करते हैं। अब जरा सोचो, जब पूरा गांव सजता है, लोग गले मिलते हैं, एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाते हैं, तो कैसा सुंदर दृश्य होता है। हर घर में दीपक जलते हैं, बच्चे पटाखे फोड़ते हैं और महिलाएं सजी धजी पूजा करती हैं। उनकी पायल की खनखनाहट से मानो हवा भी गुनगुनाने लगती है। बहनों, तुम घर की आत्मा हो। तुम्हारे बिन घर अधूरा है। तुम्हारी हंसी से दीवारों में भी जान आ जाती है। इसलिए कभी मत सोचो कि तुम्हारा श्रृंगार सिर्फ दिखावे के लिए है। नहीं, ये तो लक्ष्मी का आह्वान है। जब तुम बिंदी लगाती हो तो वो तुम्हारे मस्तक पर तेज का प्रतीक है। जब तुम बांगड़ियां पहनती हो तो वो मंगल का प्रतीक है। जब तुम पायल पहनती हो तो वो सौभाग्य का प्रतीक है। और बहनों, आज के दिन तुम्हें ये प्रण लेना चाहिए कि मैं अपने घर को स्वच्छ रखूंगी, अपने परिवार को प्रेम से जोड़कर रखूंगी और सदा सजे धजे रहकर लक्ष्मी के स्वागत के लिए तत्पर रहूंगी। कहते हैं, जो नारी इस दिन अपने घर में दीप जलाकर भगवान को प्रणाम करती है, वो पूरे वर्ष सुख समृद्धि से भरा जीवन जीती है। उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं आती। उसके पति का यश बढ़ता है, बच्चों की प्रगति होती है और परिवार में एकता बनी रहती है। और याद रखो, नए वर्ष का मतलब सिर्फ नया कपड़ा पहनना नहीं, बल्कि नया विचार अपनाना है, नया संस्कार जगाना है और नए रिश्ते बनाना है। अब बहनों, अगर ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो इसे केवल अपने दिल में मत रखो। इस ज्ञान को और लोगों तक पहुंचाओ, क्योंकि आपने तो कथा सुन ली, लेकिन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। हम इतनी मेहनत से आपके लिए ये पवित्र कथाएं और संदेश लाते हैं, तो आपका भी धर्म बनता है कि चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सभी तक पहुंचता रहे। याद रखो, दीपावली और बेस्तु वर्ष का सच्चा अर्थ है घर घर में उजाला, मन मन में प्यार और हर नारी में लक्ष्मी का रूप। इसलिए बहनों, उठो, सजा संवरो, अपने घर को दीपों से जगमगाओ, अपनी मुस्कान से प्रेम फैलाओ और अपने कर्मों से लक्ष्मी को सदा अपने घर में बसाओ। यही इस दिन की सच्ची पूजा है, यही सच्चा त्योहार है। माँ लक्ष्मी सबके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति दें। जय माता लक्ष्मी।